नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम बाल अवस्था एवं बाल विकास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो है तो ऐसे जो प्रमुख कारक है जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं, बालक के विकास को हर तरह से प्रभावित करते हैं। आज हम ऐसे जो प्रमुख कुछ कारण हैं या कारक हैं उनको आज हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र गुजारिश है कि अगर आपको सेशंस पसंद आता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जो है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे साथियों, अगर हम बात करें जो हमारा पहला टॉपिक है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो हम ये समझ लेते हैं कि वो कारक क्या हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे साथियों कि बालक जब माँ के गर्भ में आता है, बालक जब माँ के गर्भ में आता है तभी से बालक में वृद्धि विकास की विभिन्न आंतरिक जो आनुवांशिक गुण हैं, तो उसके अंदर ये जो वृद्धि एवं विकास के जो विभिन्न और आंतरिक आनुवांशिक गुण हैं वह माता के गर्भ के अंदर ही बालक को प्राप्त हो जाते हैं। और पिता से प्राप्त जो परंपरा के गुण, यानी जो पिता से प्राप्त जो परंपरा के गुण आते हैं, जो पारिवारिक चलते रहते, जो वो पिता के ऊपर क्या कि वो गुण थे, अब वो पिता से पुत्र यानी पुत्र से पुत्र, तो क्या कि जो पारंपरिक गुण है वो भी आते रहते। ठीक है। और जो बाहरी कारक वातावरणीय गुण है वो गर्भ से, यहाँ पे गर्भ नहीं है प्यारे साथियों, यहाँ पे गर्भ टाइपिंग में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, ये गर्भ है, ये जो है तो ये गर्भ है। तो गर्भ से बाहर आने के बाद समाज में रहते हुए बालक को प्राप्त गुण अपना प्रभाव डालते हैं। तो जैसे ही बालक के बाद समाज में आता है यानी जन्म लेता है, तो उसको जो सामाजिक गुण हैं, जो सामाजिक वातावरण है, उसका प्रभाव भी उस पर क्या है, अपना प्रभाव डालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन कारकों का संक्षेप निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है। ये जो कारक है इनका निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है। तो जो मुख्य कारण क्या है, जैसे वंशानुक्रम जैविकीय कारक, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो वंशानुक्रम जैविकी कारक है, तो यहाँ पे बालक के विकास को प्रभावित करने वाला यह पहला कारक है। तो जो वंशानुक्रम की जो जैविकीय क्रियाएं हैं, यह बालक के विकास को प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला कारक वह वंशानुक्रम जैविकीय कारक है। अब ये जैविक कारक क्या है कि बालक अपने पूर्वजों, माता पिता से गर्भाधान के समय बालक को जो गुण प्राप्त होते वह वंशानुक्रम के गुण कहलाते हैं। यानी जब बालक का गर्भाधान होता है, यानी जब वह गर्भ में आता है, तो उसके माता पिता और परिवार से जो प्राप्त गुण होते हैं वह वंशानुक्रम गुण कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम आनुवांशिकता भी कहते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि उसके माता पिता लंबे होते हैं तो उसकी संतान की समानता लंबी होगी, है ना। जो फ्रांसिस गार्डन ने क्या कहा कि अनुसार मानव विकास में पोषण की अपेक्षा आनुवांशिकता सर्वाधिक सशक्त कारक है। वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जो फ्रांसिस गार्डन हैं उन्होंने भी यह कहा कि जो बालक का विकास है वह शारीरिक और जो पोषण है, पोषण से कहीं ज़्यादा जो मायने रखता है वह आनुवांशिकता का गुण ही रखता है, क्योंकि पोषण से बालक का उस प्रकार से विकास नहीं हो सकता जिस प्रकार से जो है तो आनुवांशिकता के कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे परिवेश, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, परिवेश या पर्यावरणीय कारक। चलिए इसको हम देखते हैं।
मानव के चारों ओर जो कुछ भी है वह वंशानुक्रम के कारण बालकों की जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है। तो जो बालक के चारों ओर जो वातावरण है और उसके जो जन्मजात की क्षमता है वह वंशानुक्रम के कारण होती है, और बालकों एवं बालिकाओं में लिंगीय भेद वंशानुक्रम के कारण ही होते हैं। इसके विभिन्न प्रकार योग्यता कम या अधिक होती है। वंशानुक्रम के कारण बालकों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती है जो उसके विकास के साथ साथ ही अधिक स्पष्ट हो जाती है। बालकों को वंशानुक्रम के कारण कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं, तो वांछनीय अथवा अवांछनीय, जो वांछनीय एवं अवांछनीय, यहाँ पे वांछनीय है, वांछनीय अथवा अवांछनीय दोनों प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, ये है परिवेश, तो ये भी क्या है, ये भी वंशानुक्रम का ही एक प्रकार। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। अगर हम इसको बात करें वुडवर्थ के अनुसार, तो वुडवर्थ ने क्या कहा है इसके बारे में कि देहाती बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों के मानसिक स्तर की श्रेष्ठ आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होती है। यानी जो वुडवर्थ ने कहा कि जो शहर के बालक होते हैं, तो जो उनकी मानसिक योग्यता होती है तो वो गांव के बालकों की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, वंशानुक्रम एक नियम है जो यह बताता है कि योग्य माता पिता के बच्चे अयोग्य और अयोग्य माता पिता के योग हो सकते हैं। तो जो केवल वंशानुक्रम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है या जिसके द्वारा यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि जो अयोग्य माता पिता है उनकी संतान अयोग्य भी हो सकती है, और जिनकी अयोग्य माता पिता है उनकी संतानें योग्य भी हो सकती है। तो यह किससे संभव है, ये वंशानुक्रम के कारण ही संभव है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। इस नियम को समझने के लिए शिक्षक ही बालकों के प्रति उचित प्रकार का व्यवहार कर सकता है। तो अगर हम बात करें इस नियम को समझने की, तो जो एक शिक्षक होता है वह क्या कर सकता है, इस प्रकार के उचित व्यवहार के द्वारा जो बालक के विकास है, चाहे वो मानसिक विकास को जो है तो कहीं अधिक शिक्षक के माध्यम से ही परिवर्तित किया जा सकता है। यानी शिक्षक चाहेगा तो बालक का विकास भी जो है तो विशेष स्थिति में हो सकता है। ठीक है, चल फिर हम देखेंगे वातावरणीय कारक, या इसे हम पर्यावरणीय भी कहते हैं या परिवेशी कारक भी कह सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं कि बालक जो वातावरण का प्रभाव है, बालक अपने परिवार, पड़ोस, मोहल्ले और खेल के मैदान में अपना पर्याप्त समय व्यतीत करता है। तो वातावरण में क्या होता है, जो एक बालक होता है वह अपने आसपास, पास पड़ोस है ना, खेल के मैदानों में जो है तो वो अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है और इससे प्रभावित होता है। वैदिक जो एक रूट वैदिक है उसके अनुसार अगर बात करें तो व्यक्ति जन्म से ही एक निश्चित सांस्कृतिक वातावरण में रहता है, कि जब बालक का जन्म होता है तो वह एक निश्चित वातावरण में रहता है, वहीं अपना जीवन यापन परिवेशी भ्रमण करता है ना, और उसके आदर्श के अनुरूप ही आचरण करता, और वह संस्कार जो सांस्कृतिक जो वातावरण है, जो परिवेशी वातावरण है उसके अनुसार ही अपना कार्य और आचरण करता है। अनुकूल वातावरण में जीवन का विकास होता है और व्यक्ति उत्कर्ष की ओर बढ़ता है। तो इस वातावरण में ही जो है तो उसका विकास होगा और वह आगे की उत्कर्ष की ओर बढ़ेगा। इस बात को समझने वाला शिक्षक अपने छात्रों की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं के अनुकूल वातावरण प्रदान करके, तो जो एक शिक्षक होता है वह इस बात की पुष्टि करता है कि बालक में क्या है कि विभिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं, और उसी क्षमता के अनुसार वो जो है तो प्रत्येक बालक को जो है तो उस वातावरण का निर्माण करके उसी वातावरण में उनको जो है तो शिक्षा प्रदान करता है जिसके अनुसार वह आगे बढ़ सके। फिर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे यूनेस्को ने भी कहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान है यूनेस्को, तो वातावरण का बालकों की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और इससे उनके चरित्र का निर्माण होता है।
तो जो वातावरण होता है वह बालक के किस में भावनाओं पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो जैसी वातावरण रहेगा उसकी भावनाएं भी वैसी ही रहेगी। अगर उसे प्रेम पूर्वक, है ना, मान सम्मान तो इत्यादि सारी जो वातावरण है वो सारे बात उसके जो है तो चरित्र के निर्माण में भी सहायक होते हैं। अगर वह खराब वातावरण में रहेगा तो उसको क्या, उसका जो चरित्र निर्माण होगा वह खराब होगा। वातावरण बालक के विकास की दिशा निश्चित करता है। जो वातावरण होता है वह बालक के विकास की दिशा भी निश्चित करता है, यानी बालक का विकास किस स्तर का होगा, यह किस विकास तक जाएगा, है ना, इस प्रकार के जो निश्चित करता है। बालक बड़ा होकर अच्छा या चरित्रवान बनेगा, चरित्रहीन या संयमी बनेगा, व्यभिचारी या व्यापारी बनेगा, साहित्यकार या देशप्रेमी, देशद्रोही। हर एक समाज का एक विशेष वातावरण होता है। बालक को इसी समाज में वातावरण से अपना अनुकूलन करना पड़ता है। तो यह समाज या वातावरण ही निर्धारित करता है कि बालक एक अच्छा व्यक्ति बनेगा कि बुरा व्यक्ति बनेगा, देश प्रेमी बनेगा या देशद्रोही बनेगा। तो वो जिस प्रकार के वातावरण में अपना जीवन यापन करेगा, परिवेश में रहेगा, तो उसका जो है तो विकास उसी प्रकार से होगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें वंशानुक्रम और वातावरण, तो यहाँ पे देखेंगे साथियों कि जो वंशानुक्रम और वातावरण, यह परस्पर सहयोगी प्रभाव बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में से कौन अधिक है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, का कहना संभव नहीं है। तो इस बात को यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि वातावरण कौन ज़्यादा महत्व रखता है कि वंशानुक्रम ज़्यादा महत्व रखता है। तो यहाँ पे ये संभव कहना नहीं है, क्योंकि दोनों का ही अपना अपना एक मान और सम्मान है, दोनों ही का अपना अपना महत्व है। दोनों ही बालक के विकास के लिए समान उपयोगी है और अति आवश्यक उपयोगी है। किसी भी हालत में दोनों को एक दूसरे का विरोधी नहीं कहा जा सकता। तो किसी भी प्रकार से जो है तो इसको जो है तो बालक का विरोधी नहीं कहा जा सकता, है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक तथा दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं और घनिष्ठ हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के क्या, पूरक और घनिष्ठ हैं। और अगर हम बात करें, ये जो बी है यहाँ पे बीज है, ये हमारा बीज है। तो बीज और भूमि दोनों में से कोई अकेला पौधे को जन्म नहीं दे सकता। तो इसे हम उदाहरण के द्वारा यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक बीज है और भूमि। तो क्या भूमि के बिना बीज पौधा बन सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं, भूमि के बिना बीज पौधा नहीं बन सकता। तो ठीक इसी प्रकार कि वातावरण के बिना वंशानुक्रम का विकास नहीं हो सकता और वंशानुक्रम के कारण वातावरण का विकास नहीं हो सकता। तो क्या यहाँ पे देखेंगे कि बीज में उगने की शक्ति होती है और आगे जरूर विशेष किस्म का पौधा बन सकता है, लेकिन वह ऐसा कितनी अच्छी तरह से कर पाएगा यह उसे भूमि पर निर्भर करता है। यानी वह इस प्रक्रिया को कितनी ढंग से कर सकता है, किस प्रकार कर सकता है, यह भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है ना। तो इस प्रकार क्या है कि अगर हम बात करें, अगर मिट्टी उपजाऊ है तो ठीक ढंग से सहयोग होने पर ही अच्छे पौधे की आशा की जा सकती है। इसी प्रकार बालक के उत्तम विकास के लिए वंशानुक्रम का वातावरण का उत्तम सहयोग होना आवश्यक है। तो उसके अगर बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का उत्तम सहयोग होना ही संभव है, तभी जो है तो बालक का विकास हो सकता है। फिर हम बात करें कि बालक के विकास पर परिवार का क्या प्रभाव है। तो बालक के विकास पर उसके लालन पालन तथा माता पिता की आर्थिक स्थिति प्रभाव पड़ती है। तो बालक के विकास पर क्या, उसका अगर लालन पालन अच्छे से होगा, पोषण अच्छे से होगा, अगर माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बालक का अच्छा विकास होगा, है ना। परिवार की अगर परिस्थितियाँ अच्छी है, दयनीय है तो विकास कम होगा और अच्छी है तो अधिक होगा। इन दशाओं में बालक का विकास सदैव प्रभाव पड़ता है। बालक के पालन पोषण में परिवार का अत्यधिक महत्व होता है।
बालक के जन्म से किशोरावस्था तक उसका विकास परिवार ही करता है। यानी जब बालक जन्म लेता है और जन्म लेने से किशोरावस्था तक यानी 18 वर्ष की उम्र तक उसका पालन जो कौन करता, परिवार करता है। इससे क्या हुआ, प्रेम, सेवा, त्याग, आज्ञा पालन, सदाचार आदि का पाठ परिवार ही से ही मिलता है। यानी वो आज्ञा का देना, आज्ञा करना, पालन करना, अच्छे वाणी बोलना, है ना, अच्छी आदतों का विकास करना, यह सब कहाँ से विकास होता है? तो बालक जो होता है यह सब परिवार से ही प्राप्त करता है ना। परिवार मानव के अमूल्य संस्थाएं हैं। तो परिवार क्या है? मानव की अमूल्य संस्था है। बालक को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा परिवार से ही मिलती है। परिवार में रहकर बालक अपने बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखता है, आज्ञा पालन की भावना को ग्रहण करता है। परिवार के सभी सदस्यों से वह कर्तव्य परायण, आत्मसंयम, अनुशासन की शिक्षा प्राप्त करता है। तो ये सारे गुण वह परिवार से ही प्राप्त करता है। फिर यहाँ पे देखें रूसो ने क्या कहा, तो रूसो ने कहा कि बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक ही